In this video, I am going to discuss the provision of bail under Section 436 CRPC in bailable offences. Before I start with the discussion, I would request you to subscribe my YouTube channel so that you get more videos on legal issues. And at the end of this video, if you think this video is informative, please share this video. So let us start with Section 436 CRPC. Section 436 CRPC deals with the cases in which bail is granted as a matter of right to the accused. So this section deals with the bail in bailable offences. So what are the bailable offences? You need to see Section 2 CRPC. There is a definition given therein under clause A. So bailable offences कौन से हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए. Bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule. CRPC के एंड में एक टेबल दी गई है, स्केड्यूल दिया गया है. उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस दी है, सेक्शंस दिए हैं सारे आईपीसी के कि किन किन सेक्शंस की जो ऑफेंसेस हैं बेलेबल हैं, किन किन के नहीं हैं. वो सीआरपीसी के एंड में एक टेबल दी है, वो आप देख लीजिएगा. और विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या उस ऑफेंस को किसी और कानून के तहत बेलेबल बनाया गया है. कोई स्पेशल एक्ट है, उसमें अगर किसी ऑफेंस को बेलेबल दिया गया है तो वो भी बेलेबल रहेगा. बाकी जो अन्य ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, जो अन्य ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल रहेंगे. इसके लिए आप सीआरपीसी के एंड में जो टेबल दी गई है, जो स्केड्यूल दिया गया है, उसको आप एक अच्छी तरह से देख सकते हैं. जनरली अगर हम बात करें तो बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस ये रहता है कि 3 साल या 3 साल से अधिक सजा वाले जो ऑफेंसेस हैं जनरली वो नॉन बेलेबल रहते हैं. सो वर्ड जनरली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये कंफर्म हर कंडीशन में कंफर्म नहीं है कि वो बेलेबल ही है, नॉन बेलेबल ही है. लेकिन जनरली ये रहता है कि 3 साल या 3 साल से अधिक जहाँ पर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट है वो ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, और 3 साल से नीचे की जो सजा वाले ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं. सो जहाँ पर बेलेबल ऑफेंस होता है वहाँ पर बेल कैसे होती है उससे सेक्शन 436 सीआरपीसी से डील करता है. सो आज इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 436 के बारे में बात करेंगे. अभी हम बेल की बात कर रहे हैं. बॉन्ड वगैरह और फोरफीचर ऑफ बॉन्ड, कैंसिलेशन ऑफ बेल, एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, जो अन्य प्रोविजंस हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 436 की ही आज मैं डिस्कशन आपसे करूंगा. सो लेट अस रीड सेक्शन 436 सीआरपीसी. In what cases bail to be taken? When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station, or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail. सेक्शन 436 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है बिना वारंट के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन आप अलग से पढ़ लीजिएगा, या वो खुद कोर्ट में पेश होता है या फिर उसको लाया जाता है कोर्ट के सामने, और वो किसी भी समय जब वो कस्टडी में है ऑफिसर की या किसी भी स्टेज जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में, बेल देने को तैयार है, अपनी बेल बॉन्ड भरने को तैयार है, तो कोर्ट उसको बेल देगी. और ये इसमें एक मैंडेटरी प्रोविज़न दिया गया है कि कोर्ट को उसको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी. आगे आप प्रोवाइजो पढ़ लीजिए. प्रोवाइडेड सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और थिंक्स फिट में and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided. देखिए जैसे मैं बात कर रहा था कि बेल यहाँ पर ऊपर लिखा ना कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल. अगर वो व्यक्ति प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड का मतलब ये रहता है कि उस व्यक्ति के पास अपने जमानती हैं, श्योरिटीज़ हैं, वो बॉन्ड भरने को तैयार है. उसके पास जो श्योरिटीज़ क्या रहते हैं, कोर्ट जो है बॉन्ड की कंडीशंस तय करती है कि आपको कितना
बॉन्ड भरना पड़ेगा, कितनी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। से कि हम आपको बेल पे रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन आपको 20,000 का सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, जो जमानती होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कोर्ट में उसके डॉक्यूमेंट रखते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये लैंड रजिस्ट्री है, या फिर ये एग्रीकल्चर लैंड की फ़र्द है, जमाबंदी है। तो वो उसी की जितनी वैल्यू कोर्ट ने बोला है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट में रखते हैं। तो इस तरीके से जो है बॉन्ड वगैरह कोर्ट में भरे जाते हैं और सिक्योरिटी वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास इस चीज़ का इंतजाम नहीं है, एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास बॉन्ड भरने को कुछ नहीं है उसके पास, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? तो इसमें प्रोवाइजो में दिया गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति इंडिजेंट है, कोई व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट जो है जो बॉन्ड है बिना सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड भरवा करके उसको बेल पर रिहा कर सकती है। एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रिजम्पशन जो है दी गई है इंडिजेंट पर्सन के बारे में। Where a person is unable to give bail within a week of the date of his arrest, it shall be sufficient ground for the officer or the court to presume that he is an indigent person for the purpose of this proviso. यानी अगर एक हफ्ते के अंदर एक व्यक्ति अपना बेल नहीं दे सकता, उसके पास इंतजाम नहीं है किसी चीज़ का, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वह व्यक्ति जो है इंडिजेंट है, जो प्रोवाइजो में दिया गया है कि इंडिजेंट पर्सन को बेल पर रिहा करने का, तो कोर्ट उसको प्रज्यूम कर लेगी एक हफ्ते के अंदर अगर वो बेल नहीं दे पाता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 1(3) ऑफ सेक्शन 116 और सेक्शन 446A। ये प्रोविजंस हम अगले लेक्चर में डील करेंगे इन प्रोविजंस से, जो बॉन्ड के बारे में है। तो बॉन्ड का जो प्रोविजन है, बॉन्ड कैसे भरा जाता है, बॉन्ड की कंडीशंस क्या रहती हैं, फॉरफीचर कब होता है, कैंसिल कब होती है, पेनल्टी कैसे लगती है, सब हम अलग से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 where a person has failed to comply with the conditions of the bail bond as regard the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section 446। देखिए, अगर एक व्यक्ति बेल पर रिहा हो जाता है, कोर्ट उसको बेल पर छोड़ देती है, तो उसमें बेल में कुछ कंडीशंस रहती हैं कि आप कोर्ट में जो केस चलता है कोर्ट में, उसमें हर पेशी पर, हर डेट पर आप पेश होंगे, आप किसी प्रोसीडिंग में ऐसा अब्सेंट नहीं होंगे, या फिर केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सो अगर वो व्यक्ति जो बेल की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं करता, किसी कंडीशन को ब्रीच करता है और कोर्ट में जो पेशी है, जो हियरिंग है, उस पर नहीं पहुंचता, तो ऐसी दशा में क्या करती है, कोर्ट की बेल को जो है कैंसिल कर देती है, और जिसने बॉन्ड भरे हैं, जो सिक्योरिटीज़ वहाँ पर कोर्ट में दिए हैं, तो बॉन्ड वगैरह फॉरफिट हो जाते हैं और पेनल्टी भी लगती है कोर्ट से। फिर जब वही व्यक्ति उसी केस में दोबारा कोर्ट में पेश होता है, तो या उसको कोई पुलिस अरेस्ट करके लेकर के आती है, तो वहाँ पर कोर्ट के पास पावर रहती है कि बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट जो है उसकी बेल को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसने जो बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस थी वो पूरी नहीं की, उनको ब्रीच किया है। सो इन दैट इवेंट जो बेलेबल ऑफेंसेस है वहाँ पर भी बेल जो है रिजेक्ट कर सकती है। अदरवाइज 436 में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट जो अक्यूज्ड है उसको मिलती है। बेल क्या है, इसकी कहीं डेफिनेशन कोड में नहीं दी गई है। बेल का सीधा सा मतलब यही रहता है कि एक व्यक्ति जो किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है और उस व्यक्ति को उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना है कि वो कोर्ट में पेश हो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे, किसी इंक्वायरी में कोऑपरेट करे, वो कहीं भागे ना, ठीक है। और अगर उसको कन्विक्शन होती है, सज़ा होती है, तो वो सेंटेंस के लिए उसकी प्रेजेंस को सिक्योर कर सकें। तो इस तरह से बेल का पर्पज रहता है एक व्यक्ति के जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है वो ब्रीच ना हो, साथ में जो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उसको भी, उनके बीच में भी जो है बैलेंस एक मेंटेन कोर्ट को करना होता है। सो इसलिए बेल का प्रोविज़न सीआरपीसी में दिया गया है। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जब तक उसको सज़ा नहीं दी जाती, जब तक उसकी जो दोष है, जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं होता, उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि ही इज़ इनोसेंट, कि वो गिल्टी नहीं है। ये प्रिजम्पशन उसके फेवर में रहती है।
तो इसीलिए बेल का भी एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ केस चलता है और उसको बेल पर रिहा नहीं किया और मान लीजिए कि वो बाद में कोर्ट उसको एक्विट कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है, तो जो समय उसने जेल में बिताया उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जो लिबर्टी को कर्टेल किया गया उसकी भरपाई कौन करेगा। सो इसलिए बेल का प्रोविज़न है। बाकी जो प्रोविजंस रहते हैं बॉन्ड्स के बारे में, फॉरफीचर के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में, या अन्य जो बेल के प्रोविजंस हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, या बेल बाय डिफ़ॉल्ट है, उनका हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट वीडियोस हैं, उनमें डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।